फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। जो स्टूडेंट को इंग्लिश में जो ग्रामर में सबसे हार्ड लगता है वो है टेंस। पर इतना हार्ड नहीं है जितना आप उसको टेंस को टेंशन बना के समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत स्टार्टिंग से हम टेंस देखेंगे, सर मैं आपको टेंस सिखाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा और बहुत इजीली आप उसको समझ पा जाएंगे। और अगर आपको टेंसेस का अच्छा नॉलेज होगा तो आपको कभी भी इंग्लिश लिखने में या तो इंग्लिश स्पीकिंग में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इंग्लिश की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, पर उसको बोलने में या और लिखने में बहुत सारी गलती करते हैं, क्योंकि वो गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उसको टेंस का नॉलेज नहीं होता है। काफी बार वो वैसे कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो इवेंट जो है वो प्रेजेंट की होती है और उसको इंग्लिश में बोलते इस तरह है, तो उसमें जो ग्रामर के जो यूज करते हैं वो फ्यूचर वाला या तो वो पास्ट वाला यूज करते हैं, तो उसका बहुत ही गलत मतलब इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपका इंग्लिश में लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है या तो फिर इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है, तो उसका आपका मेन एक ही रीजन है, आपको टेंस का नॉलेज नहीं है। अगर आपको टेंस का प्रॉपर नॉलेज होगा, आप टेंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं आपको, तब कभी भी बोलने में या तो लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे। टोटल 3 टेंस है, पर उसके अंदर भी बहुत सारे उसके पार्टीशंस किए हुए हैं, तो आपको टोटल 12 टेंस यानी कि 12 टेंस आपको स्टडी करने होंगे। और अगर आपको टेंस अगर आपने सीख लिए पूरी तरह से, उसके बाद आप कोई भी इंग्लिश बोलने में या लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ 3 टेंस मैंने यहाँ आपको देखने के लिए लिखे हैं, उसके बाद उसके अंदर भी उसके 4 पार्टीशन है, वन बाय वन हम देखते जाएंगे। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। टेंस को हम गुजराती में या तो हिंदी में बोलो तो काल बोलते हैं। टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब उसका मीनिंग क्या है कि अभी कोई मतलब मूवमेंट हो रहा है या तो कोई इवेंट अभी हो रही है, अभी जो चल रहा है टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। पास्ट मतलब क्या है? जो हमारा चुका है, जो पहले कोई भी इवेंट बन चुकी है या तो कोई भी घटना बन चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट बोलेंगे। फ्यूचर क्या है? जो आने वाला टाइम। काफी बार ऐसे लोग जो फ्यूचर का सबको मालूम होता है कि आने वाला टाइम आगे क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर बोलेंगे। टेंस के अंदर 4 पार्टीशंस आएंगे, जैसे कि आप मैंने अभी प्रेजेंट टेंस का अभी लिखा है, मैं अभी आपको प्रेजेंट टेंस समझाऊं। पहले प्रेजेंट टेंस में कौन से वर्ड से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। तो पहला है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर टोटल 4 पार्टीशन आएंगे, और पास्ट में भी 4 पार्टीशन आएंगे और फ्यूचर में भी 4 पार्टीशन आएंगे। उसमें पहला है प्रेजेंट पे क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। मतलब प्रेजेंट के अंदर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, दूसरा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट टेंस आएगा। उसके बाद फोर्थ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले तो ये चारों याद रखना है। अभी यहाँ में हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ सब में प्रेजेंट आएगा, जब पास्ट पढ़ेंगे तो सब में आगे पास्ट आ जाएगा, जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो सब में आगे फ्यूचर आ जाएगा। तो पहले क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट पर कंटिन्यू टेंस है, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, वो आप वर्ड देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे ये सिंपल टेंस है या तो कंटिन्यू टेंस है या तो परफेक्ट टेंस है। तो कौन से वर्ड देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो वर्ड भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं बहुत ही डीप में आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन ना रहे। तो सिंपल टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होगा? कोई भी सेंटेंस में ता, ती और के ये ऐसा वर्ड दिया है तो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो उसमें कौन से और इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो उसमें कौन से वर्ड दिए होंगे? डू और डज। डू और डज दिया है तो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो सेंटेंस होगा।
तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि करती हूँ आई डू जॉब, तो क्या हुआ आई डू जॉब, वो इंग्लिश में हो, मैं यहाँ लिखती हूँ आई डू जॉब, ये क्या हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है। पर उसको ये तो आपको पता चल गया कि ये डू है, तो इंग्लिश में पता चल गया, हिंदी में कैसे आपको पता चलेगा, तो उसमें क्या है इसका हिंदी क्या होगा, मैं जॉब करती हूँ, मतलब मैं अभी जॉब कर रही हूँ और पहले से जॉब कर रही हूँ, फ्यूचर में जॉब करूंगी या नहीं करूंगी उसका कोई फिक्स नहीं है, पर मैं अभी जॉब करती हूँ। सिंपल टेंस हो गया प्रेजेंट का कि मैं अभी जॉब करती हूँ, इंग्लिश में उसको क्या लिखेंगे आई डू जॉब, तो ती आया वो जॉब करता है, आया तो कौन सा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, वो जॉब करते हैं तो क्या हो जाएगा अगेन आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहा हमें था कि और ते दिया तो कौन सा टेंस का सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा, और इंग्लिश में आपको डू और डस दिया है तो वह क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, या तो हिंदी सेंटेंस है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखते हैं। तो यह क्या क्या है रहा रही रहे है, मतलब कोई भी सेंटेंस में आपको ये तीन वर्ड दीजिए तो वो कौन सा होगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। और इंग्लिश में कौन सा वर्ड जैसे कि इज एम और आर, एम इज आर तो हम बोलते हैं, वो तीन वर्ड हो गए उसमें। तो इसका रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि वो खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, क्या है खेल रहे हैं, या तो वो खेल रही है, या तो मैं खेल रही हूँ, या तो वो खेल रहा है, तो यहाँ कौन सा टेंस आ गया कंटिन्यूस टेंस आ गया, मतलब अभी एक एक्टिविटी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, वो एक्टिविटी क्या है चल रही है, या तो वो कुछ वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। कौन से बनाएंगे इज एम और आर, जैसे कि क्या बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले हमने देखा सिंपल टेंस देखा, उसके बाद कंटिन्यूस टेंस देखा, उसके बाद हम क्या देखेंगे परफेक्ट टेंस। मैंने बोला था चार चार पार्टीशन तीनों टेंस है, तो ये थर्ड वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या है इसमें भी मैंने यहाँ हिंदी वर्ड भी लिखा है और इंग्लिश वर्ड भी लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से वर्ड देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके बाद इसमें आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए एक उसका फॉर्म आएगा, तो उसमें आपको एक मालूम होना जरूरी है। तो उसमें क्या है कि चुका मतलब वो कर चुका है, या तो उसने कर लिया है, या तो उसने दे दिया है, या तो उसने ले लिया है, मतलब यहाँ क्या है तो जो मूवमेंट है वो खत्म हो गई है, प्रेजेंट में ही वो मूवमेंट क्या है खत्म हो गई। इसमें क्या था रहा है रही है रहे है, मतलब वो मूवमेंट चल रही थी, यहाँ क्या है वो मूवमेंट खत्म हो गई है। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, मैंने खाना बना दिया है, मैंने खाना दे दिया है, उसने खाना खा लिया है, तो उसमें सब में क्या है लिया है दिया है, या तो वो खाना बना चुका है, तो ये सारे वर्ड होते तो उसको कौन सा टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में उसमें क्या होगा हैव और हैव होगा, मतलब हैज है या तो हैव है, तो कौन सा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद लास्ट वाला लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें कौन से वर्ड होंगे जैसे कि से रहा है या तो से रही है, और इंग्लिश में क्या होगा हैज बीन, ऊपर क्या था हैज और हैव था और यहाँ क्या है हैज बीन, और इंग्लिश में क्या होगा से रहा है या तो से रही है, वर्ड हो गया। तो हमें क्या उसके एग्जांपल देते हैं जैसे कि वो बैट बॉल से खेल रहा है, क्या है बैट बॉल से खेल रहा है, मतलब उसका एक मूवमेंट चल रहा है अभी, क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
मतलब वुमेन स्टार्ट भी हो चुका है और वुमेन चल भी रहा है, वो बैट बॉल से खेल रहा है। या तो मैं ऐसा बोलूं कि वो खिलौने से खेल रही है, तो वहां कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको अगर ये हिंदी वर्ड अच्छे से समझ में आ जाएंगे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप इजीली इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। पर आपको क्या करना है, ये सारे जो वर्ड है इंग्लिश के वो भी याद रखना है, और ये जो हिंदी के वर्ड है वो भी याद रखना है। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या गुजराती हो, वो बिल्कुल भी हो, वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होती है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, क्या करना है, उसको अच्छे से समझना है। आप ये समझ लेंगे कि ये मैंने क्या बोला, इसका एग्जाम्पल दिया कि वो बैट बॉल से खेल रहे हैं, या तो वो बैट बॉल से खेल रही है, या तो वो खिलौनों से खेल रही है। तो मैंने क्या बोला कि एक मूवमेंट है जो भी चल रहा है, कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो परफेक्ट मतलब वो मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है और वो कंटिन्यू मतलब अभी चल रहा है, तो क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैंने जो हिंदी सेंटेंस बोले वो आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो उसका इजीली आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको अच्छे से समझ, आपको अच्छे इंग्लिश बोलने में या तो हिंदी बोलने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। और टेंस ऐसी चीज है जो आप हिंदी और गुजराती में आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि अभी ये चल रहा है, ये खत्म हो गया है, और ये अभी चालू होने वाला है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये जो इंग्लिश वर्ड है उसका गुजराती आपको याद होगा या तो हिंदी याद होगा। जैसे कि टू डेज का मीनिंग क्या होता है, एम इज आर का मीनिंग क्या होता है, हैव का मीनिंग क्या होता है, और हैज बीन का मीनिंग क्या होता है, इतना आपको मालूम होगा तो फिर आपको कोई भी बड़ा पैराग्राफ का हिंदी का इंग्लिश कन्वर्ट करना है या तो कोई भी आप कन्वर्जेशन करनी है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये आज हमने देखा प्रेजेंट टेंस, और कल हम देखेंगे पास्ट टेंस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस। उसके बाद उसके सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ कैसे बनाना है, तो सेंटेंस में प्रैक्टिस कैसे करनी, वो सब हम देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।